हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे क्या है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले परिमेय संख्या तो हम लोग देख ही लिए कैसा होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म का होता है। ठीक है, तो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो जो पी बाई क्यू के फॉर्म है उसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है कि मान लो किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा, या किसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, और अपरिमेय संख्या जो है उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन इससे आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि बताइए किन में से किसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा, या अशांत होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो हम लोग सीख लेंगे आज। ठीक है, तो ये हो गया। तो देख लेते हैं 1-2 टर्म। जैसे परिमेय संख्या क्या होता है ना, परिमेय संख्या जो होता है उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, या तो शांत होता है या तो क्या होता है, अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती मतलब क्या होता है, शांत मतलब तो हो गया जो मान लो 2 संख्या कोई लिखा हुआ है। ठीक है, लिख लो 5/10। ठीक है, तो क्या है 10 क्या है, इसको मतलब दशमलव में ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे क्या होगा यहाँ पे एक शून्य लगा देंगे तो यहाँ दशमलव 10/0.5 आ गया। तो मतलब ये जो है दशमलव के बाद का संख्या जो है फिक्स है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शांत बोलते हैं। ठीक है, और अशांत आवर्ती मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे कोई संख्या मान लो ले लो कितना, तुम 1/3 ले लो, तो इसको डिवाइड करते जाओगे तो 0 3 3 3 3 इस तरह से आते जाएगा। तो 3 क्या है यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, 3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 ही तरह का हो सकता है, या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती। तो ये बात याद रखना दिमाग में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है, एक सब लोग रिपीट करेंगे, क्या होता है, या तो शांत होता है या तो अशांत आवर्ती। ठीक है, तो बोलते भी जानना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जितना बोलोगे उतना याद रहेगा। ठीक है, एग्जाम में भी आसानी से बन जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आप परिमेय संख्या आ जाओ, इसका क्या होता है, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती, अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका ये मतलब हुआ बाबू कि मान लो कोई भी संख्या ऐसे लिखा हुआ है 0 10 100 1000 10,000, ये देख रहे हो, मतलब ये जो है 110 1000 10,000 ये मतलब इस तरह से बढ़ रहा है। तो ना तो ये मतलब कहीं पे रुक रहा है और ना तो ये क्या है, रिपीट हो रहा है। कोई भी क्या हुआ टर्म क्या रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या यही है, और इसको ही हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी का डेफिनेशन है, अपरिमेय संख्या यहीं से आता है कि इसको वैसा संख्या जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है बाबू, तो अब आगे क्या स्टूडेंट्स, हाँ ठीक है, तो अब आगे क्या, तो भैया हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। ठीक है, बाकी सब तो समझ लिए, बचा तो यही। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे समझना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो शांत के लिए क्या करना है, परिमेय संख्या, कोई भी संख्या पी बाई क्यू के रूप में लिखा है परिमेय ही होगा, 100% परिमेय होगा। ठीक है, तो अब क्या है उसका, अब पूछे दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत या शांत, क्या करेंगे उसके लिए क्या करेंगे, पी और क्यू में जो भी कॉमन रहेगा। ठीक है, कॉमन टर्म को काट देना है। ठीक है, कट कर देना है, और लास्ट में जो अपना ए बाई बी आ जाएगा, कॉमन टर्म को काट देने पर गुणनखंड कर लेंगे दोनों का, दोनों में कॉमन टर्म काट लेंगे। ठीक है, उसके बाद ए बाई बी बच जाएगा अपना, उसमें क्या कर देंगे, बी का हम लोग गुणनखंड निकाल देंगे। ठीक है, बी का गुणनखंड, ठीक है, बी का गुणनखंड निकाल देंगे। अब देख लो, यदि बी के गुणनखंड में 2 या 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए। ठीक है, तो क्या हो गया, यदि बी के गुणनखंड में सिर्फ लिख लो, सिर्फ दो या 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए। ठीक है, 2 या 5 आए, और या क्या आ सकता है, 2 5 दोनों आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस ये याद रखना है, यही अपना मेन कंसेप्ट रहेगा इस टॉपिक का। हर एक में क्या करेंगे, और बी क्या है, बी को क्या बोलते हैं हम लोग बचपन में, क्या बोलते थे, हर बोलते थे, अंश हर।
तो ठीक है, तो हर का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे और उसमें देख लेंगे 2 5 आ रहा है या 2 और 5 दोनों आ रहा है। तो इस दोनों के अलावा कोई भी संख्या अगर आ जाएगा ना तो उसका क्या होगा, शांत नहीं होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती, क्योंकि परिमेय संख्या तो 2 ही टाइप का होता है, शांत या अशांत आवर्ती। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी पे पूरा 1.4 एक्सरसाइज बेस्ड है। ठीक है, तो काफ़ी आसान होने वाला है। ठीक है, करते हैं चुटकी में सॉल्व इसको। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का। क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया को बताना है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले जो बताए थे कंसेप्ट वही है कि हर में क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे कॉमन कौन सा, कोई कॉमन है तो काट लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हर का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे और उसमें सिर्फ 2 या 5 आए तो क्या होगा, वो शांत होगा, नहीं तो अशांत आवर्ती। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले 31 25 का क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। तो 5 से, जैसे 5 लास्ट में आए बताए थे, दिमाग में तो 5 आना ही चाहिए। ठीक है, तो 5 आया, लगा दिए 5 6 30 1 2 625। उसके बाद क्या करना है, फिर 5 आ रहा है, 5 से 125, फिर 5 आया 5 से, फिर 5 आया 5 से। ठीक है, अब यहाँ तक आके 5 5 क्या है, बात वही होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या है, 5 का पावर कितना आ गया, 3 2 5, 5 का पावर 5 आ गया। ठीक है, तो हम क्या बोले थे, हर में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है सिर्फ। ठीक है, तो हम क्या बोले थे, या तो सिर्फ 2 आए या 5 आए। ठीक है, तो सिर्फ 5 आ रहा है तो क्या होगा, ये शांत होगा। तो जो शांत है उसमें क्या करते जा रहे हैं, टिक करते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, इसमें भी कुछ नहीं कट रहा है, ऊपर नीचे कुछ नहीं कॉमन है। ठीक है, तो बस हर का क्या करेंगे, फिर से गुणनखंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2। ठीक है, फिर 2, तो 2 का पावर 3, इसमें भी सिर्फ क्या रहा है, 2 आ रहा है, ये भी क्या होगा, शांत होगा। शांत वाले को टिक करते जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं 455 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। 5 आ रहा है, 5 कर दो, 5 9 45 1 13 7। ठीक है, तो कुछ कट रहा है क्या, इससे ऊपर का करेंगे तो 8 8 64। ठीक है, ऊपर वाले का कर लो, 8 गुना 8 5 7 13। ठीक है, कुछ कट नहीं रहा है, लेकिन नीचे क्या है, 5 में 5 और 2 के अलावा भी आ रहा है, 7 और 13। तो ये क्या होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, क्रॉस वाला क्या है, अशांत आवर्ती। ठीक है, चलो यहाँ चलते हैं, फिर वही 1600 का कर लेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 800, फिर 2 से 400 200 100 50 25 25 25 5 1। ठीक, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 6 3 3 6, 2 की पावर 6 आ गया, इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, ये हर में इतना आ गया, हर में जैसे इतना आएगा छोड़ देना है। ठीक है, हर में जैसे आ गया और नहीं आया तो ऊपर वाला करके एक बार चेक कर लेते हैं कि शायद वो जो एक्स्ट्रा टर्म आया वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो उससे क्या है, 2 और 5 ही बचेगा तो शांत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम इसमें कर लेके देख लेते हैं 343 का। तो 343 ना तो 2 से है ना तो 3 से है, 4 3 7 3 10 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से देखते हैं, 7 चौक 28 6 7 9 63। ठीक है, हो गया। हाँ 9 8 17 17 2 9 8 17 17 2 19। 7 से फिर देख लेते हैं, 7 से फिर से नहीं है। ठीक है, 7 से नहीं, लेकिन ये क्या है, दिख रहा है 17 17 का वर्ग दिख रहा है, 17 का वर्ग टाइप का कुछ, एक बार देख लेते हैं। 17 का 17 3 8 11 कितना हो जाएगा, 17 से डिवाइड कर देंगे 128 को, तो सॉरी 289, या तो गुना करके देख लेते हैं, 17 7 19 से 17 9 8 2। ठीक है, तो आ गया 17 17। ठीक है, तो क्या आ गया, हर का 7 गुना 17 गुना 17। ठीक है, ये आ गया गुणनखंड। तो ये क्या है, नीचे में क्या है, 2 और 5 के अलावा आ रहा है, तो क्या कर, ऊपर वाले को करके देखना है। ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाले को तो कर ही नहीं सकते कुछ, 29 गुना यही आ जाएगा, नहीं कुछ कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। यहाँ तो है ही 2 और 5 ही है, कुछ करना ही नहीं, गुणनखंड किया ही हुआ है। ठीक, यहाँ देख लेते हैं 7 का एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, तो क्या 7 का सारा एक्स्ट्रा टर्म 129 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। यहाँ देख लेते हैं 15 में क्या आ जा रहा है, 15 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 गुना 5 आ जाएगा, सिंपल सा गुणनखंड है। अब सब का करते करते नहीं देखना है। ठीक है, कुछ दिमाग भी लगाना है। ठीक है, सिंपल सा जो है उसको क्या करने का जरूरत है, कोई ज़रूरत नहीं। तो 15 का 3 गुना 5, तो क्या इसमें 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो देख लेते हैं एक बार। इसीलिए हम बोले, देखो यही क्वेश्चन अपना कैच क्वेश्चन था। ठीक है, इसीलिए हम बोले थे कि चेक कर लेना है ऊपर वाले को, जब नहीं आए मतलब एक्स्ट्रा टर्म आ जाए तो ऊपर वाले का भी कर लेना है, तो ऊपर वाले का कर लो तो क्या आ जाएगा, 2 गुना 3। अब देखो 3 3 कट गया, 5 बच गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो स्टूडेंट
गलती यही करता है, ठीक है। तो इसलिए कंसेप्ट दिमाग में रखना कि जब नीचे वाला 2 और 5 आ जाए तो छोड़ देना, शांति होगा। ना आए तो ऊपर वाला एक बार चेक कर लेते हैं, शायद कट जाए जो एक्स्ट्रा टर्म है, ठीक है। ये काम हो गया। अब इसमें क्या है, 50 है, 50 का क्या हो जाएगा, 2 25, फिर 25 का 25 25 25 25 1, ठीक है। तो 5 5 2 हो गया। 210 का क्या होगा, हाँ 210 का हो जाएगा तुम्हारा, निकाल लेते हैं 210 का, थोड़ा सा टफ लग रहा है। तो सबसे पहले 2 से 105, फिर क्या करेंगे 3 से हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 सते 35, ठीक है। तो हम गुणनखंड नहीं करके बता रहे हैं, ठीक है। ये सब खुद से कर लेना है, बस हम करते चले जा रहे हैं। ये आ गया अपना 2 3 5 7, तो क्या 2 3 2 2 और 5 3 7 कट जाएगा क्या, देख लेते हैं ऊपर वाला का करके। 77 का क्या होता है, 11 गुना 7, ठीक है। तो क्या 11 सते 77 कर दिए, डायरेक्ट कर दिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्या ये गुणनखंड सही है अपना, 3 35 तिया 75 से 5 सते 35 5 7, तो 7 तो कटेगा लेकिन 3 बच जाएगा। तो 3 जैसे ही बचेगा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। अब अपना सेकंड क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, ठीक है। उसको देख लेंगे कैसे करना है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं को लिखे जिनका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। ठीक है, जिसका दशमलव प्रसार क्या था, शांत था, उसको लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था, हम लोग सॉल्व किए थे फर्स्ट क्वेश्चन। इनमें से जिसका शांत था उसको लिखना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसके लिए भी बस एक ट्रिक होता है आसान सा। क्या करते हैं, बस नीचे वाले का क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल देते हैं। तो अपना नीचे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे 5 का पावर क्या है, 5 है, ठीक है। जितना रहता है पावर उसमें क्या करते हैं, 2 के पावर से उतना से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। या तो 2 रहता तो 5 से कर देते हैं। तो 2 और 5 का हम लोग सेम संख्या बुला देते हैं, ठीक है। तो 5 क्या था, 5 था, तो 2 को भी 5 कर दिए। जब नीचे करें तो ऊपर भी करना ही होगा, ठीक है। तो ऊपर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 टाइम्स 2 की पावर 5। नीचे देखो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 का पावर 5, ठीक है। कोई दिक्कत, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि a का पावर x इंटू बी का पावर x क्या होता है, a गुना b का पावर x, ठीक है। तो सेम वही किए यहाँ भी, 10 का पावर 5, ये याद रखना, ठीक है। अब क्या है, 13 गुना 2 के पावर 5 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। अब क्या करना है, ये दोनों को गुना कर लेना है। तो क्या आ जाएगा देखो, 13 दूना 26 का 6 बकिया 2 13 39 2 41, यही आएगा, देख लेना एक बार। 26 का 6 बकिया 2 13 39 41, ठीक है। अब क्या है, 10 की पावर 5 है, ठीक है। नीचे जब 10 का पावर 5 रहता है तो कैसे हम लोग दशमलव में बिठाते हैं, तो ऊपर भी क्या है, 5 अंक के पहले दशमलव लगा देते हैं। तो 3 तो है ही, 2 शून्य और डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 416 अब डाल देंगे। ये दशमलव जैसे ही डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। जितना नीचे रहता है बस उतना अंक गिन के क्या करते हैं, दशमलव डाल देते हैं। जैसे नीचे 5 था, 10 की पावर 5, तो 5 अंक गिन लिए, 1 2 3, 3 ही था तो क्या किए, 2 जीरो लगा दिए खुद से, तो ये अपना लिख दिए, ठीक है। ये हो गया दशमलव प्रसार, ठीक है, क्लियर। सेकंड पे आते हैं। तो सेकंड पे क्या है, 17/2 की पावर 3 है, ठीक है। तो हम क्या बोले थे, जितना 2 रहे उतना 5 पुराना है, 2 3 है तो 5 भी 3 ले लेंगे। और जब लिए तो क्या करना है, ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देना, याद रखना, ये भूलना नहीं है। तो नीचे क्या हो गया, 10 का पावर 3 हो जाएगा, 5 दूना 10 का पावर 3, ऊपर क्या है 17 गुना 125। क्या करना, इस दोनों को गुना कर लेंगे और 3 अंक के पहले दशमलव बैठा देंगे, तो वो आंसर हो जाएगा। तो ये देख लेना, ठीक है। तो ये अपना होमवर्क रह गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी कर लेंगे। यहाँ पे क्या है देखो, 2 3 है, 5 2 ही है, तो 1 5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 से ऊपर, ठीक है, काम हो जाएगा। कर लो, 1 5 से नीचे 1 5 से ऊपर, क्या हो जाएगा, 23 बचे क्या, 20 बचे 115 बटे क्या हो जाएगा, 10 का पावर 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 10 का पावर 3 अंक के पहले, 3 अंक तो है ही यहाँ पे, तो यही हो जाएगा, ठीक है। और कोई आसान वाला है थोड़ा सा, बाकी का देख लेना थोड़ा सा गुना करके, तो ठीक है। तो सिमिलर फैशन में क्या करना है, सबसे पहले नीचे वाले का क्या करना है, इसको देख लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्या है, 6 को क्या लिख लेंगे, 2 × 3, नीचे वाले को 3 × 5 लिख रहे थे, 3 3 कट जा रहा था। तो अब क्या बोले थे, अब समान करना है। 5 का क्या है, यहाँ 1 पावर है तो 2 का भी 1 ले आना है, और ले आएंगे तो 2 ऊपर से गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 4/10, तो ये क्या हो जाएगा 0.4। तो देख रहे हो, बिना भाग देने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट हम लोग करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक है बस, तो ट्रिक बस दिमाग में रखना है, ठीक, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
अब इसे इसको भी कर लेते हैं, आसान दिख रहा है, ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 दही 50, 5 दूना 10, 10 बचे 50, ये हो गया। 1 5 कट गया, ठीक है। जब कट गया तब देखो यह क्या है, 2 का 2 यहाँ पे कितना है, 1 है, 5 भी 1 ही है, तो कुछ नहीं करना है। हम बताए थे क्या कि 2 और 5 का क्या करना पड़ता है, सेम करना होता है, तो कर दिए, सेम ही है यहाँ पे। तो बस क्या हो गया, 10 हो गया, 7/10 का पावर 1, तो क्या हो जाएगा, 10 नीचे में, तो क्या 1 अंक के बाद, तो एक तो अंक तो है ही ऊपर में, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, तो ये हो गया, ठीक है। ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 1.4 का अपना लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में बताना है कि ये तीनों में से कौन कौन परिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है। और यदि परिमेय संख्या है तो p/q के रूप का है, ठीक है। q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, पहले तो पहचानना है कि परिमेय है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके क्या है, उसमें p/q यानी हर के q के हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं। पहला क्या है, शांत है, शांत दशमलव, यानी दशमलव के बाद ये संख्या जो है फिक्स है, तो इसको क्या बोलते हैं, शांत दशमलव, ठीक है। तो शांत है तो क्या, शांत होते ही क्या क्या आ जाएगा, ये परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है और शांत है, शांत कब होता है, जब हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होता है, में 2 और 5 आता है, ठीक है। तो लिख लेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, 2 और 5 के मल्टीपल हैं, ठीक है। मल्टीपल मतलब 2 का पावर कुछ हो सकता है, 5 का पावर हो सकता है, ठीक है। तो 2 और 5 के मल्टीपल है, ठीक है। तो यही खाली है। अब इसमें देख लो, अब यहाँ पे क्या है, ये तो क्या है, दशमलव प्रसार शांत नहीं है क्योंकि चलते जा रहा है, ठीक। और जब चलते जा रहा है तो यहाँ पे देख लो, और रिपीट भी नहीं कर रहा है, 120 है, 1200 है, 12,000 है, तो रिपीट नहीं हो रहा है कुछ भी, कोई भी टर्म जो है रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। जब रिपीट नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, बोलो, ठीक है। बनाना है क्वेश्चन, ठीक है, सब क्वेश्चन बनाना है। फिर तीसरा है ये, देखो तीसरा में क्या है, बताए थे क्या होता है, या तो शांत होता है या तो अशांत आवर्ती होता है। ये भी क्या है, इसमें भी क्या है ना, ये जो संख्या है ना, इसका ये मतलब होता है कि ये संख्या ही रिपीट करते जाएगा आगे तक, ठीक है। तो ये जो आता है ना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में चेंज कर सकते हैं। ये हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसको भी अगर चेंज कर सकते हैं तो इसका क्या है, हर का क्या हो सकता है, अभाज्य गुणनखंड, इसमें 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या आया होगा तभी ऐसा आया, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, पहले तो जान जाएंगे ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या शामिल है, ठीक है। तो चलो अपना फिनिश हो जाता है पूरा वास्तविक संख्या, पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन आज हम लोग फिनिश कर लिए, ठीक है, पूरा चारों पार्ट में। तो चारों पार्ट को देखना है अच्छे से और 10 नंबर को छोड़ना नहीं, ठीक है, चुटकी में सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर अपना होगा बहुपद। थैंक यू।